एक बार बुद्ध राजगीर पर्वत पर शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर धीमी हवा बह रही थी और शिष्यों की आंखों में एक ही प्रश्न तैर रहा था, भगवान, जीवन में सुख क्यों कम और दुख इतने अधिक क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कहा, देखो इस मुट्ठी भर मिट्टी को, ये सुख है। फिर उन्होंने नीचे फैली पूरी धरती की ओर इशारा किया, और ये असीमित धरती, यही दुख है। शिष्य चौंक गए। भगवान, क्या मनुष्य इतना दुखी है? बुद्ध धीमे स्वर में बोले, दुख इसलिए नहीं कि संसार कठोर है, दुख इसलिए कि मनुष्य पकड़ना चाहता है सुख को, वस्तुओं को, लोगों को, अपने विचारों को, और जो पकड़ता है उसे खोने का भय जलाता है। कुछ क्षण मौन रहा। एक वृद्ध शिष्य बोला, तो फिर सुख कैसे आए प्रभु? बुद्ध ने अपनी हथेली खोल दी। जब मन खुला होता है तब दुख अपने आप गिर जाता है। जैसे मुट्ठी ढीली हो जाए तो मिट्टी बिखरती नहीं, बस हवा के साथ बह जाती है। एक युवक रोते हुए आगे आया, भगवान, मेरा अपना मुझे छोड़कर चला गया। ये पीड़ा क्यों नहीं मिटती? मैं उसे भूल क्यों नहीं पाता? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि तुम उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठे हो। सुख और दुख दोनों आते जाते अतिथि हैं, तुम उन्हें अपना घर समझ बैठे हो। जब समझ लोगे कि आना जाना ही उनका स्वभाव है, तब बिछड़ने की पीड़ा भी ज्ञान बन जाएगी। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा। तो प्रभु, जीवन का सत्य क्या है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा। जीवन नदी है, जो बहना सीख गया वो दुख से मुक्त हो गया, और जो ठहरा वही टूट गया। फिर उन्होंने अंतिम बात कही, सुख खोजो मत, अपने भीतर वो स्थान खोजो जहां पकड़ नहीं है, जहां अपेक्षा नहीं है। वहीं निर्भर होकर तुम उस आनंद को पाओगे जो न आता है न जाता है, बस शांत स्थिर प्रकाश की तरह रहता है। हवा रुकी सी लगी। शिष्यों के हृदय जैसे हल्के हो गए। वे समझ चुके थे, दुख बाहरी नहीं, पकड़ भीतर की है, और सुख कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करके कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें।